आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है अध्याय कितना है 4, ये मैथ का है। अब देखिए द्विघात समीकरण, आज का जो टॉपिक है वो क्या है हम लोग का द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग को एक ही चीज ध्यान देना है कि जो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इस फॉर्मेट में मतलब इस तरह से हम लोगों को लाना है, तो इसको लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन कर देंगे, सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एग्जांपल आप लोगों को यहाँ दिए हैं, इसको समझ करके देखिए कि इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो द्विघात समीकरण है, नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसको लाने के लिए सबसे पहले कुल मिला करके देखिएगा, यदि सरलीकरण है मतलब सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन है। जैसे देखिए इसको गुना करते हैं x और 2x को, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, क्या आएगा 2x स्क्वायर। फिर x को और 3 को गुना करेंगे तो प्लस में क्या आएगा 3x आएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए x स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, इसको जैसे था वैसे रख दो और ये 6 का मतलब 6 का 6 लिख दो, कोई दिक्कत? अब हम लोग इसको एक तरफ ले आते हैं, तो आपको पता है कि बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस माइनस का चेंज हो जाता है। तो इसको हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा x स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, अच्छा इतनी इधर क्या बचेगा 0। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखते हैं कि कोई अगर एक ही फॉर्मेट में मिल रहा है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर का और ये एक्स स्क्वायर का एक ही जाति मिल रहा है, इसको हम लोग हल कर दो। 2 में अगर 1 चल जाएगा तो क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचा प्लस 3x, इधर क्या बचा -6, इधर क्या बचा 0। मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर बी एक्स सी ये तीनों फॉर्मेट हम लोग को मिल रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण क्या एग्जांपल था आपका। अब ये चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 मतलब 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर पहला है और ये पहला का पहला है, ठीक है। इसमें 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है लगभग, है ना। अब ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको जांच करना है। तो हमने एग्जांपल बताए थे। अभी चैप्टर का क्वेश्चन देखिए, इसको बनाने से पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एगो फॉर्मेट चेंज है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया। इसका मतलब एक फार्मूला आप लोग सीखे होंगे, बहुत पहले बताया होगा बचपन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो। इसको क्या बोले थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला बहुत पहले आप लोग पढ़े बचपन से, बहुत पहले बचपन में पूछा जाता है प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो यही फार्मूला के पैटर्न पर इसको हम लोग को बैठाना है। x प्लस 1 इसको मान लेते हैं ये और इसको मान लेते हैं b। तो जहां जहां हम लोग का ये a स्क्वायर है इसके जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये के जगह x इंटू b के जगह 1। ये पॉइंट जो है इंटू का काम करता है, गुना का काम करता है, ठीक है। प्लस 2 हो गया x स्क्वायर 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर, तो b कितना है 1 का स्क्वायर। यही ना फार्मूला, देख लो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही ना था फार्मूला। इस फार्मूला पर हम लोग बैठा दिए, इक्वल का चिन्ह दे दिए। अब इसको देखो सेपरेट है, इसको गुना करना है। एक बार 2 को 1 से गुना करना क्या आएगा 2x, एक बार इसको गुना करो क्या आएगा 6। कोई दिक्कत? अब अगर आपको ब्रैकेट में इसको लिखना है कि वाला कैसे आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप नोट करके लिख सकते हो, नहीं तो हम यहाँ ब्रैकेट से लिख दिए, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो ताकि इससे पता चले कि वाला आपका बना कैसे। अब इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर कर दो, 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 2x, और इसको हम लोग गुना करेंगे 1 का स्क्वायर 1, इधर क्या आ जाएगा 2x माइनस 6। क्या बात कर रहे देखिए
अब यहाँ कोई दिक्कत है? इसको कैसे आया समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला के माध्यम से आया है। फॉर्मूला तो आप लोगों को बचपन में ही याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको फिर जैसे हम लोग इस फॉर्मेट में चेंज किए थे, उसको सब फिर इधर हम लोग ले आते हैं। तो इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 2x, इधर लाएंगे तो प्लस में 4, इधर क्या बचेगी? अब देखो इसका जो ग्रुप मिलेगा उसमें सॉल्व करके देख लो। ये देख रहा प्लस में, ये माइनस में, और दोनों एक ही में। इसको हम लोग और इजी करके हम लोग यहाँ भी काट सकते थे 2x और 2x को, लेकिन समझ लो कैसे आता है, करता है। अब बताइए एक्स स्क्वायर में 2x में 2x चल जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट हम लोग इस पर आ जाते हैं। अब यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, मतलब 6 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या है? 6 अरे ओनली फॉर क्या आता है? 7 बराबर 0। अब आप कहिएगा कि ये उस फॉर्मेट में आया है कि नहीं, तो हम बोलेंगे आया है। क्यों आया है? देखिए ये जो लिखा हुआ है ये आपका मोटा मोटा समझिए ए है और ये आपका सी है, खाली बी घट रहा है, ए नहीं घट रहा है। तो हो सके मान लिया जाए इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में मान लेते हैं इसको बी 0, क्या तो 0x तो भी हो सकता है। हाँ तो 0x भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको गुना करेंगे तो 0 आ गया वो, तो 0x तो प्लस और यहाँ सी हो गया। बात समझे? इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। इसलिए यह द्विघात समीकरण समझ में आ रहा है? क्या समझिए, ये जो आपका है द्विघात समीकरण हो चुका है। अब हम लोग को यही फॉर्मेट में बार बार चेक करके देखना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब देखिए जो लोगों को दिक्कत होता है समझने में, इसको बारीकी से अगर देखिएगा बढ़िया सर, जहाँ भी दिक्कत होगा आप उनको तुरंत बताइए, हम उसको दोबारा रिपीट करने का काम करेंगे। ऐसे दिक्कत लगने की कोई सवाल नहीं। इसमें कुल मिलाकर देखा जाएगा जो हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे, 8 क्लास का जो क्या कहते हैं वो चैप्टर जो था सॉल्व करो, हल करें, वही चैप्टर से इसको उठा करके डालिए। बस सिर्फ साधारण सा सबको हल करना है। तो इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। इस चैप्टर में लगभग जितना क्वेश्चन है सब सेम टू सेम इसी प्रकार मिलेगा और सारा क्वेश्चन को आप लोग को हल करना है। कोई दिक्कत? इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन होगा सारा क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक मतलब जिस चैप्टर में है उसको हम लोग कोशिश करेंगे इसको सेव करने का काम करेंगे और उसी तरह से सारा क्वेश्चन को बता देंगे। कोई दिक्कत? चलिए आज